चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, प्यारी प्यारी चूड़ियाँ ले लो। टूनी चिड़िया अपने घर के बाहर चूड़ियों का टोकरा लगाकर बैठी हुई थी, चूड़ियाँ बेच रही थी। उसकी चूड़ियाँ बहुत प्यारी थीं, जंगल में उसकी चूड़ियाँ बहुत मशहूर थीं। वो बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की चूड़ियाँ लेकर आया करती थी। गौरी कव्वी को पता था कि टूनी के पास बहुत प्यारी चूड़ियाँ होती हैं, ऐसी चूड़ियाँ किसी के पास भी नहीं होती। टूनी के पास गौरी आती है और कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई खूबसूरत सी चूड़ियाँ हैं? तो टूनी कहती है, हाँ हाँ गौरी बहन, मेरे पास बहुत ही प्यारी चूड़ियाँ आई हैं। तो टूनी कहती है, गौरी कहती है कि जल्दी से मेरे पंखों पे फिर वो चूड़ियाँ पहना दो। टूनी कहती है कि ये देखो, और फिर टूनी उसको चूड़ियाँ पहना देती है। गौरी को चूड़ियाँ पसंद तो बहुत आती हैं, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं करती। फिर वो कहती है कि ये लो, कितने पैसे हुए? तो टूनी कहती है 50 रुपये। फिर गौरी उसको 50 रुपये दे देती है, लेकिन टूनी कहती है, गौरी बहन थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि ये बड़ी नाजुक हैं, जल्दी टूट जाती हैं। और फिर वो चूड़ियाँ बेचने लगती है और गौरी वहाँ से उड़ जाती है। गौरी गुनगुनाते हुए वहाँ से जा रही थी कि अचानक बंटी कबूतर से उसकी टक्कर हो जाती है और गौरी बिल्कुल ही ऐसे गिरती है जैसे कि वो हवा में उड़ रही हो, और फिर गौरी की सारी चूड़ियाँ टूट जाती है। गौरी गुस्से में उठकर कहती है, अरे गंदी आंखों वाले कबूतर, तुमने मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी, अब मुझे पैसे दो। कबूतर कहता है, गौरी बहन मेरी गलती नहीं थी, आप देखकर नहीं आ रही थी। लेकिन गौरी कहती है कि मैं बुलाऊं अपने कालू को। बंटी कबूतर बहुत ही डरता था कालू से, क्योंकि कालू बड़ी मार पीट करता था। फिर कबूतर कहता है, आप यहाँ रुको, मैं घर से पैसे लेकर आता हूँ और आपको नई चूड़ियाँ पहना देता हूँ। फिर बंटी कबूतर आकर लूसी से कहता है कि लूसी, जल्दी से मुझे 50 रुपये दो, मैंने गौरी कव्वी को चूड़ियाँ पहनानी हैं। लूसी कहती है कि क्यों? तो वो कहता है कि उसकी चूड़ियाँ मेरी टक्कर से टूट गई हैं और वो उसने कहा है कि कालू कव्वे को बताएगी। तो लूसी कहती है, अरे ये लो 50 रुपये, जाओ उसी लड़ाई झगड़ा करने से पहले ही उसको चूड़ियाँ पहना दो। फिर कबूतर पैसे लेकर गौरी के पास आता है और कहता है, चलो कहाँ है टूनी? वो कहती है कि अपने घर के बाहर बैठी चूड़ियाँ बेच रही है। फिर गौरी आकर कहती है कि मुझे जल्दी से वही वाली चूड़ियाँ पहना दो। टूनी कहती है, अरे बहन अभी तो पहन कर गई थी। लेकिन कबूतर कहता है कि बहन मेरी टक्कर से इसकी चूड़ियाँ टूट गई हैं, अब तुम इसे पहना दो। गौरी कहती है कि पैसे तो ये देगा। टूनी कहती है कोई बात नहीं, और फिर उसको वो चूड़ियाँ दोबारा से पहना देती है। तो गौरी कहती है, गंदी आंखों वाले कबूतर, अब दो जल्दी से पैसे, और फिर मैं तुम्हें तो पता है मेरे कालू का, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। ये कहकर गौरी उड़ जाती है। कबूतर को टूनी कहती है कि आपको ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, आपने वैसे अच्छा किया, वरना तो कालू बदमाश है, आपको तो पता है। कबूतर कहता है, बहन कितने पैसे हुए? लेकिन टूनी कहती है, अरे भाई मुझे शर्मिंदा मत करो, ये तो हैं ही ऐसे, आपने बहुत अच्छा किया कि लड़ाई झगड़ा बढ़ने नहीं दिया। फिर गौरी आकर कालू को सारी बात बताती है और खूब हंसती है और कहती है कि कालू जी, मैंने जैसे ही तुम्हारा नाम लिया वो तो थर थर कांपने लगा। कालू कहता है, अरे डरते हैं, सब डरते हैं, कालू के तो नाम से ही सब डरते हैं। फिर वो दोनों मियाँ बीवी खूब हंसने लगे। वो ऐसे ही थे, दूसरों को परेशान करते थे और गुंडागर्दी भी करते थे, अपनी बदमाशी चलाते थे। फिर एक दिन गौरी पहाड़ों पर दाना तलाश करने गई और थक गई और वहाँ पर एक खाली घोंसला देखकर सो गई। लेकिन उसको एक धाड़ से आवाज़ उसको आई और वो उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा चील बैठा है। चील ने कहा, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मेरे घोंसले में बैठने की? गौरी ने कहा, माफ़ कर दें चील जी, मैं समझी पता नहीं किसका घोंसला है और खाली पड़ा है, तो मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। तो उसने कहा, तुम्हें जुर्रत नहीं करनी चाहिए थी ऐसी, तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ का बादशाह हूँ, मैं तो तुम्हें उठाकर यहाँ से ऐसे फेंकूँगा जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं। और फिर चील ने उसको अपने पंजों में दबाया और गौरी चीखती रही, लेकिन चील ने उसको जाकर पटक दिया दरख्तों पर और कहा, अभी तो तुम्हें यहाँ पर फेंका है, वरना पहाड़ों से नीचे फेंकूँगा अगर आइंदा ऐसी हरकत की। गौरी रोने लगी और माफ़िया मांगने लगी, लेकिन चील ने कहा, अभी तो तुम ऐसे कह रही हो। गौरी ने कहा, मेरी सारी चूड़ियाँ आपने तोड़ दी। चील ने कहा, अरे मैंने सिर्फ चूड़ियाँ तोड़ी हैं, आइंदा ऐसा किया तो हड्डियाँ भी तोड़ दूँगा, मेरे मुंह मत लगना, और मैं तुम्हें सब जानता हूँ, तुम्हारे कालू को भी जानता हूँ, सब बदमाशी निकाल दूँगा। गौरी ने माफ़ी मांगी और वहाँ से उड़ गई, लेकिन वो रोती जा रही थी
और आपने देखा प्यारे बच्चों कि चील ताकतवर था, इसलिए गौरी ने उससे माफ़ी मांगी और उससे डर के उड़ी। लेकिन जो उनसे ताकत में कम थे, गौरी और कालू उन पे बादशाहत जमाते थे और उनके साथ बदमाशी करते थे। तो यही असूल चला आ रहा है, जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर को और दबा देता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी एक कहानी जिसमें एक सबक भी था। अगर आपको ये कहानी ज़रा से भी अच्छी लगी है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये टूनी और कबूतर, बंटी कबूतर जो हैं, ये सब आपके दोस्त बन जाएंगे और टूनी की प्यारी प्यारी चूड़ियाँ भी आपको मिल जाएंगी। तो जल्दी से लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।